अध्याय 1 भाग 2। ओम साई राम। राजा आगरसेन, जो श्री कृष्ण के समकालीन थे, आर्यवर्तम में एक राज्य पर शासन कर रहे थे। वे वैश्य थे। उस राजा के कुछ वंश दक्षिण में व्यापार करते थे। कुछ बृहत्सिला नगरम में राजा के रिश्तेदारों के परिवारों के साथ रहते थे। प्राचीन राज्य का नाम, जहाँ वासवी के जन्म राजा कुसुमश्रेष्ठी से हुआ था और बाद में उन्होंने खुद को विसर्जित कर दिया था, वर्तमान में वासवी कन्या का परमेश्वरी मंदिर के साथ पेनुगुंडा शहर में रहते थे। कुसुमश्रेष्ठ नाम के राजा आगरसेन का एक रिश्तेदार धर्म के अनुसार उस क्षेत्र पर शासन कर रहा था जिसकी राजधानी बृहत्सिला नगरम में थे। कुसुमश्रेष्ठ दंपत्ति अच्छे आचरण वाले धार्मी लोग थे। वे यज्ञ जैसे अच्छे कर्म कर रहे थे। भास्कराचार्य राजा के गुरु थे और कुसुमश्रेष्ठ के बहुत करीब थे। जगत माता ने उनके घर में श्री कन्या परमेश्वरी के रूप में जन्म लिया। श्रीपाद श्री वल्लभ ने उनके घर में जन्म लिया था। उनका नाम विरूपक्ष रखा गया था। अतीत में रावण ने कैलाशवास को आत्मलिंगम प्राप्त करने के लिए प्रसन्न किया था। तब रावण ने वर मांगा। वरदान के अनुसार जगत माता भद्रकाली के रूप में उनके साथ जाते थे। आत्मलिंगम गोकर्ण क्षेत्र के जमीन पर गिर गया था और यहीं स्थापित हो गया। मेरे प्रिय, गोकर्ण क्षेत्र की महिमा महान है। वैश्य जाति गोकर्ण और गोकर्ण क्षेत्र के बीच एक दिव्य गुप्त संबंध है। रावण के मारे जाने के बावजूद उसके एक हिस्से ने कलयुग में एक राजा के रूप में जन्म लिया जो वासना से अंधा था। अम्बा ने कलयुग में अपने भद्रकाली रूप को दूसरे तरीके से व्यक्त किया। उसके साथ राजा के परिवार के कुछ रिश्तेदारों ने खुद को अग्नि की पेशकश की और आर्यवर्त के राज्य की परंपरा के अनुसार अपना आत्मा सम्मान व्यक्त किया। इस प्रकार श्री कन्या परमेश्वरी अपने स्वामी भगवान नागेश्वर के पास पहुँचे। अम्बा के जन्म से पहले कुसुमश्रेष्ठी दंपत्ति ने कई यज्ञ किए थे। कुसुमश्रेष्ठी अपने रिश्तेदारों के केवल एक परिवार से दूध और सोना लेते थे। उनका घर का नाम पिंड था। जब आप पिथिकापुरम जाएंगे तो आप एक महात्मा से मिलेंगे, उस परिवार से। अब तुम कुर्वापुरम जाओ और श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन करो। ऐसा कहकर महान सिद्ध ने शंकर भट्ट को अपना आशीर्वाद दिया और फिर एक चमत्कार शरीर के साथ गायब हो गए। ओम साई राम।